जितना बड़ा प्रॉब्लम है उतना बड़ा सॉल्व करने में इशू नहीं होता। देखना में चाहे तो यार आप बहुत बार इस चीज़ से इनकाउंटर किया जाता है। जैसे अगर आप देखोगे कभी अगर आप किसी तरह का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, सडनली आपका पीसी रीस्टार्ट होकर आपको बार बार ये दिखा रहा होगा योर डिवाइस रैन इनटू द प्रॉब्लम। और अगर आप देखोगे जहाँ पे जो स्टॉप कोड है वो अलग अलग नाम पे आपको बार बार समझ आ रहा होगा, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि इशू क्या है। तो यार आपको मैं इस वीडियो में पूरे क्लियरली मैं बताऊँगा, इसका सोल्यूशन के साथ बताऊँगा और ऐसी चीज़ें जो बताऊँगा जो अभी तक किसी ने नहीं बताए होंगे। बट आपको ये बात याद रखना है, इसके बाद इस वीडियो को एंड तक देखना है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं पहला स्टेप बता रहा हूँ आप जाके पहले कर रहे हो, नहीं, आप पहले पूरा वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप इसको यूज़ कर लेते हो ना, तो मैं बता रहा हूँ आगे आपको ये प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसके क्या कारण होते हैं ये भी हम थ्रू आउट द वीडियो में बात करते ही रहेंगे। बिना किसी देरी से आपको शुरू करते हैं, पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए, शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है, इतना कुछ है नहीं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है आपको यहाँ पर यूज़ करना है विंडो मीडिया का डायग्नोस्टिक। यानी कि सबसे पहले आपको ये सर्च करना है। कैसे मिलेगा आपको? विंडो एस दबा दीजिए, यानी जो विंडो का सिंबल होता है आपके कीबोर्ड पे वो दबा के एस करोगे तो आपको एक पॉपअप आ जाएगा जो आप देख सकते हो। यहाँ पे बस आपको टाइप करना है। क्या टाइप करना है? विंडो मेमोरी डायग्नोस्टिक। जैसे आप इसे टाइप करते हो तो उसके बाद आपको यस करना है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर रीस्टार्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो जैसे अगर आप रीस्टार्ट करते हो आपका पीसी पूरा रीस्टार्ट हो जाएगा और एक और सीधे एक मोड पे आएगा जो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। ये स्क्रीन पे आने के बाद ऑलमोस्ट आपको मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ 20 से 30 मिनट लगेगा। ये आपके पीसी को अच्छे से डायग्नोस्ट करेगा क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि क्या हार्डवेयर का प्रॉब्लम है कि या सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। नो डाउट कोई भी प्रॉब्लम है उसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये डायग्नोस्ट होने के बाद अगर आप देखोगे तो मेरा टोटल बहुत ज़्यादा टाइम लगने के बाद भी इसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है, वो है चेक डिस्क का ऑप्शन। ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। इसके बाद भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। अब ये होता क्यों है, अभी इसी में हम बात कर लेते हैं। तो ये होता तब है जब अगर आप विंडो को कभी भी स्विच करते हो, 10 से 11 में स्विच कर रहे हो, तो आपका जो अपडेटेड वर्जन है वो स्टेबल नहीं है। या तो अगर आपने जब भी किसी तरह का विंडो 11 कहीं से भी इंस्टॉल किया वो स्टेबल नहीं था, उसका ड्राइवर्स जो थे वो अपडेटेड नहीं थे। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम सब लोग बोल रहे हैं अपडेटेड को लेकर बात करें, ऐसा नहीं है। कभी कई सारे टाइम क्या होता है ना, विंडो करप्ट भी हो जाता है। बट करप्ट हो जाने के बाद आपका जो मेन इशू होगा वो इतनी जल्दी यूज़ खत्म नहीं होगा। मतलब आप बार बार इसे यूज़ नहीं कर पाओगे कंप्यूटर को अगर आपका फाइल करप्ट हो जाता है। बट अगर आप यूज़ कर रहे हो बीच बीच में, जैसे होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ये प्रॉब्लम 2-3 बार आता है। ये अगर आपका पीसी ज़्यादा लोड ले रहा होगा तभी आपका ये पीसी ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होकर आपको वो सोर्स कोड दिखा रहा होगा। सेकेंड चीज़, अगर आप कभी बैटरी पे कनेक्ट करके रखे हो और उसके बाद जब अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो उसके लैपटॉप के बैटरी पे और सडनली आप कनेक्ट करते हैं पावर को, तो वहाँ पे भी आपको इशू देखने के लिए मिल जाता है। जैसे जैसे मैं बोला ना, यहाँ पर कहीं ना कहीं 3-4 चीज़ों से ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। और मेन चीज़ प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप जैसे समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और उसी की काम के बीचों बीच में वो चीज़ आ जाए तो आपका एक तो काम सेव भी नहीं होता है और सारा चीज़ जो होता है ना भाई वो प्रॉब्लम होता है। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये कर लीजिए। पहला ये होने के बाद अगर इसमें भी आपका सोल्यूशन नहीं निकलता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे मैं बहुत कुछ मैंने बताया हुआ है और यकीन मानिए वो काम करेगा। सबसे पहले काम करना आपको विंडो और आई का बटन दबाना है। अब यहाँ पे आप बोलोगे भाई तो ये तो अपडेटेड वाला खुल गया, ये तो सबको पता है। बट नहीं पता है आपको, मैं बताता हूँ। अब जब आप ओपन करते हो विंडो और आई का बटन जब आप क्लिक करते हो, जब ये ओपन हो जाता है तो आपको क्या लगता है बस जो सामने जो है हम उसे ही अपडेट करना है, ऐसा नहीं होता है। तो आपको जाना है एडवांस ऑप्शन में। उसके बाद आपको देखना ऑप्शन फॉर अपडेट्स। अब यहाँ पर मेरे को यहाँ पे खाली दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास जो प्रॉब्लम था मेरा यहीं पे था। अब आपको अगर यहाँ पे दिखा रहा है तो प्लीज़ उससे पहले डाउनलोड कीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। एक तरह का वो स्टेबल अपडेट आया होता है आपके विंडोज़ पे। अब इसे करने के बाद आपको बाहर आना। आप देख सकते हो मेरा भी यहाँ पे कई सारे, तो इसको भी हम इंस्टॉल पे लगा देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हिस्ट्री भी चेक करा देता हूँ। मेरा आप देख सकते हो ऊपर जो है यही मेरा प्रॉब्लम था कि मेरा स्टेबल नहीं था करके मुझे ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था। और ये मैं पहली बार एनकाउंटर किया, मैंने पहले बार में से ठीक कर दिया। क्योंकि देखिए अगर आप उसी टाइम को उस प्रॉब्लम को ठीक कर देते हो, आने जाने टाइम पे वो प्रॉब्लम फिर बड़ा नहीं होगा। हालांकि ये छोटा अपडेट था, बट नॉर्मल अपडेट से ये ठीक किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको एक और तीसरा जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको पहला वाला मेमोरी डायग्नोस्टिक बोला, सेकंड मैंने बोला अपडेट्स को चेक कर लीजिए। अपडेट्स को 2 जगह से चेक किया जाता है जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा चुका हूँ। तीसरा आता है यहाँ पे आपको CMD ओपन करना है एज अ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। वहाँ पे आपको टाइप करना है SFC स्कैन नाउ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आपकी पूरी तरह कंप्यूटर को अच्छे से स्कैन करेगा और पता लगाएगा कि क्या इसमें ज़रूरत है कि नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन आता है चेक डेस्क का, जो मैं आपको यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ। आपको बस ये कॉपी करना है, यानी कि आप अपने डेस्कटॉप पे जब CMD यूज़ करें ये भी टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ अभी आपको समझना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि देखिए अगर आप यहाँ से स्किप कर चुके हो वीडियो को तो मैं नहीं चाहता, प्लीज़ इसको ध्यान से समझिएगा। अगर ये चीज़ आप इसके बाद भी आप एनकाउंटर करते हो तो मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप विंडोज़ को चेंज कर दीजिए। या तो अपने
फाइल्स को लाके चेंज कर दीजिए, क्योंकि देखिए इसका परमानेंट सोल्यूशन आप देखा जाए तो अपडेट ही है एक तरह से, और जो मैंने आपको बताया यही एक तरह के सोल्यूशन है। बट इसके बाद भी नहीं होता है तो कहीं ना कहीं मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आपका जो कर्नल है, यानी कर्नल एक तरह का फाइल होता है आपके पीसी में, वो करप्ट हो चुका है, ये खराब हो चुका है, या किसी तरह का अभी इसको ज़रूरत नहीं हो रहा है। तो आपको बेटर सोल्यूशन अगर आपको एट द एंड लेना है, अगर ये सब होने के बाद भी अगर आपको नहीं मिलता है, अगर आपका विंडो फुल अपडेटेड है, कुछ भी नहीं है, देखो कभी कभी पॉज भी हो जाता है आपका, तो जैसे आप पॉज करके बैठे तो प्लीज़ अनपॉज कीजिए, उसको देखिए। और एक और चीज़ है यार, आप उसको पॉज करके भी रखा जाए, क्योंकि देखिए क्या होता है, हालांकि जब विंडो एक बार अपडेट हो जाता है ना और आप उसे पॉज नहीं करोगे, कुछ काम कर रहे हो, सडनली कभी कभी रीस्टार्ट हो जाता है, अपडेट हुए आ जाता है, तो वो भी करने की जरूरत नहीं। आप हमेशा पॉज रखिए। अगर आप एक कॉर्पोरेट या किसी तरह की भी आप प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व हो, कॉलेज में भी हो, तो आप अपना वो जो विंडो अपडेट है वो पॉज कर लीजिए, जब आपको टाइम मिलता है तभी उसे अनपॉज करके अपडेट्स ले लीजिएगा। क्योंकि क्या हो, हालांकि एक बार कभी कभी अपडेट पे दबा दी और सडनली भाई वो अपडेट करने लग गया, रीस्टार्ट कर रहे हो, तो भाई आप मतलब समझ लीजिए प्रेजेंट कर रहे हो कॉलेज या किधर भी, आपको वहाँ पे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। तो ये सारी छोटे छोटे चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, बट जो मेन चीज़ है मैंने जो आपको बताया, उसके बाद भी इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, नो डाउट आपको विंडो चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज करने का इन सीम्स तक आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, सेम iOS फाइल ला के आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। हमने कई सारे वीडियोज़ बनाए हैं कैसे विंडोज़ को आप अपने पेनड्राइव में बूटेबल बनाएं और किस तरह इंस्टॉल कीजिए। बहुत ही बेसिक स्टेप्स है, कोई इतना बड़ा हैसल नहीं है, ईजिली आप किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि विंडो 11 बोलते हैं भाई हमारे पास वो फाइल है, आपको ज़रूरत नहीं विंडो 11 का, आपको ओरिजिनल फाइल आपको माइक्रोसॉफ्ट से ही मिल जाता है। मैं रिकमेंड करता हूँ वहीं से जाके ले लीजिए, कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ईजिली एक्सेस होता है, वो फ्री है, तो आप ओपन सोर्स है वो जाके यूज़ कीजिएगा, बेटर है वो। अगर आपका लास्ट सोल्यूशन यही है मेरे नज़र से। बाकी अगर आप यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाना चाहते हैं तो वो मत कीजिए, वहाँ पे आपकी फाइल्स और इनफैक्ट आपका पीसी भी डेंजर पे आ सकता है, मालवेयर्स अटैक्स हो सकते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा जा सकता है। तो बेटर है कि आप यही कीजिएगा, क्योंकि मैंने कई सारे वीडियोज़ देखे हैं जहाँ पे वो एक तरह का फाइल डाउनलोड करवा रहे हैं, उसमें 1 2 3 4 टाइप करवा रहे हैं, और वो उसके बाद वो पीसी मतलब इतना में एंड करके वो लोग एक दूसरे पीसी का वीडियो दिखा रहे हैं जहाँ पे देखिए पूरा काम ठीक हो गया, बाकी ऐसा होता नहीं है। वो एक तरह का मालवेयर और सस्पिशियस चीज़ें करवा रहे हैं आपके पीसी में, और एक बार वो चीज़ आपने इंस्टॉल कर लिया तो नो डाउट आपको पूरा पीसी फॉर्मेट ही मारना पड़ेगा, और यहाँ पे आपका फाइल पूरी तरह लूज़ हो जाएगा। तो बेटर है टू बी सेफ नोट, आप या तो अपडेट का चेक कर लीजिए, या जो मैंने आपको इतने सारे ऑप्शन दिए वो देख लीजिए, या तो आप पूरा विंडो ही चेंज कर लीजिए। चेंज करना बहुत ईजी होता है, बस जब आप चेंज कर रहे होंगे तो आप अपने डाउनलोड्स प्लस अपने डेस्कटॉप जो भी आपके फाइल थे वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि वो पूरी तरह फॉर्मेट हो जाते हैं, वहाँ पे वो मौजूद नहीं रहेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट भी होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, इन सब में फाइल रखना भी नहीं चाहिए, और डाउनलोड के जो फाइल है उसको हटा दीजिए। और डेस्कटॉप के कुछ जो शॉर्टकट्स आपने रखे हुए हैं, मतलब शॉर्टकट तो चले जाएंगे, बट डेस्कटॉप पर भी कई सारे लोग फाइल रखते हैं, वो भी रखते हैं, तो उसको निकाल दीजिए। एट द लास्ट यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में, इसके बाद भी कोई भी प्रॉब्लम आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।